स्वागत है दोस्तों, द हीरो हैज रिटर्न की एपिसोड 4 में। तो बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहाँ से ही होती है जहाँ पर जिनसू की एंट्री होती है। जिनसू को देखकर गोलम बोलता है, कौन है ये? जीजी बोलती है, एक हीरो। जिनसू देखता है जहाँ पर गोलम ने अपने मिट्टी के हाथ से बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है। फिर जिनसू जीजी से बोलता है, हे लड़की, क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर जीजी बोलती है, क्या मैं? फिर गोलम बोलता है, मैं बोलता हूँ तुम कौन हो और तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? फिर जीजी अपने मन में सोचती है, ये उन हीरोज़ के साथ नहीं है क्योंकि गोलम हीरो ने इसे नहीं पहचाना, यही मेरा चांस है। फिर जीजी जिनसू को बोलने लगती है, ये आदमी स्वॉर्ड हीरो का एक मेंबर है। ये जेजू आइलैंड पर आकर सभी लोगों को अपना कैदी बना लिया और सभी सोल्जर्स को मार दिया। फिर गोलम बोलता है, जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम आसमिक बातें करने की हिम्मत कैसे किया? फिर जिनसू बोलता है, लगता है मैं समझ गया, मैं बस एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये लड़की जो बोल रही है क्या वो सच है? फिर गोलम बोलता है, अगर सच हुआ तो? फिर जिनसू बोलता है, तो मौत। फिर जिनसू अपना भाला पकड़ लेता है और गोलम भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वो जिनसू की तरफ बहुत सारे मिट्टी के हाथ और आग भेजता है। वो सारे हाथ और आँख जिनसू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिनसू अपना भाला घुमाता है और सभी मिट्टी के हाथ को तोड़ देता है और तेजी के साथ गोलम की तरफ बढ़ने लगता है। गोलम जिनसू को देखकर डर जाता है और अपने दोनों हाथों को आगे तरफ कर लेता है और जिनसू उसके दोनों हाथों को काट देता है और गोलम दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और बोलता है, तुम कमीने। और जिनसू गोलम के चेहरे पे एक जबरदस्त किक मारता है। फिर जिनसू गोलम के ऊपर पैर रख के बोलता है, यही तुम्हारा एंड है। फिर जीजी बोलती है, ये लड़का, इसने कैसे गोलम हीरो को हराया और उसके सभी मिट्टी के हाथों को और आंखों को नष्ट किया। फिर जिनसू गोलम से बोलता है, अब बताओ, तुम मुझे स्वॉर्ड हीरो के बारे में बताओ जिसने सफ़ेद आर्मर पहना हुआ है। फिर गोलम बोलता है, मुझे नहीं पता। फिर जिनसू गोलम के एक पैर को काट देता है। फिर जिनसू बोलता है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट को एक एक करके काट दूंगा। अब बताओ, वाइट आर्मर वाला हीरो कहाँ पर है? फिर गोलम बोलता है, ठीक है, वो अब कहाँ पर है? तभी जिनसू उसके और एक पैर को काट देता है और बोलता है, कहाँ पर है वो? और गोलम बोलता है, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर जिनसू बोलता है, तुमने इंसान होना छोड़ दिया, मगर फिर भी तुम अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं तुम्हारा सर काट के तुम्हें कम दर्द वाली मौत दूंगा। फिर गोलम हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और वो वापस से जिनसू के ऊपर अपने मिट्टी के हाथों से अटैक करता है। साथ ही साथ वो जीजी के ऊपर भी अपने मिट्टी के हाथों से अटैक करता है और जीजी बोलती है, मैं क्यों? तभी सारे मिट्टी के हाथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और गोलम अपने दो मिट्टी के हाथ के ऊपर चढ़कर भागने लगता है। उसके नीचे से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तभी वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर वो दूसरी दुनिया में होता है और एक लड़की उससे कह रही होती है, यदि आप हमारे दुनिया को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो डीमन किंग का अगला लक्ष्य वो दुनिया होगी जिससे आप आए थे, तो कृपया अपनी दुनिया के लिए हमें बचाएं। फिर हमें गोलम की आवाज़ सुनाई देता है जो कि बोल रहे होते, मैंने जो किया बस मैं उसके लिए थोड़ा शाबाशी चाहता था, तुमने अच्छा किया, मैं बस इस तरह का बातें सुनना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है गोलम अपने घर पहुंच चुके होता है। वो अपना घर का घंटी बजाता है और अपने फादर से बोलता है, मैं वापस आ गया फादर। तो उसके फादर बोलने लगते हैं, चले जाओ यहाँ से, मुझे याद नहीं कि तुम्हारे जैसा मेरा कोई बेटा था। और फिर से हमें गोलम की आवाज़ सुनाई देता है जो कि बोल रहा होता है, किसी ने मेरे अच्छी तरीके से स्वागत नहीं किया। उसके बाद गोलम एक होटल में रहने के लिए जाता है जहाँ का मैनेजर उसे बोलता है, तुम तो एक 18 साल के टीनेजर हो, हम किसी भी टीनेजर का संबंध नहीं कराते और किसी भी टीनेजर को रहने के लिए घर नहीं देते, यही कानून है।
और फिर एक बार हमें गोलम का आवाज़ सुनाई देता है जो कि बोल रहा होता है क्योंकि मैंने इस दुनिया को बचाया है। फिर वो एक होटल में जाता है काम मांगने के लिए, जहाँ का मालिक उसे बोलता है, क्या तुम एक बच्चा नहीं हो? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पुलिस के हाथ में दे दूँ तो यहाँ से भाग जाओ। और फिर से हमें गोलम की आवाज़ सुनाई देता है जो कि बोल रहा होता है, अगर मैं सब कुछ तबाह कर दूँ तो अच्छा होगा क्योंकि ये मेरी दुनिया है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर गोलम बोल रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता। फिर वो डरते हुए पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि जिंसू ने सारे मिट्टी के हाथों को तबाह कर दिया होता है। फिर हमें जिंसू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि हर हीरो को मरना पड़ेगा। फिर गोलम बोलता है, खिल जाओ द प्रेइंग फ्लावर। ये बोलते ही उसके आगे मिट्टी के हाथ और आँख से एक फूल की तरह बन जाता है और वो जिंसू की तरफ अटैक करने लगता है। जिंसू अपने इलेक्ट्रिसिटी एलिमेंट को एक्टिवेट करता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को अपने भाले में भेजता है और वो उस भाले को गोलम की तरफ फेंक देता है। वो भाला गोलम के अटैक को चीरते हुए आगे बढ़ता है और उस फूल को तोड़ देता है। उस फूल को चीरते हुए वो भाला गोलम के भी आर पार हो जाता है और गोलम के अंदर एक बड़ा सा छेद बन जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है और यहीं पे गोलम का कहानी ख़त्म हो जाता है और हमारा वीडियो भी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना दूसरे वीडियो में।